आज हम आपको मिरर मेडिटेशन या दर्पण ध्यान के बारे में बता रहे हैं। दर्पण ध्यान या मिरर मेडिटेशन एक प्रकार का वस्तुनिष्ठ ध्यान, ऑब्जेक्ट मेडिटेशन या त्राटक है। इसमें हम दर्पण लेते हैं, उसमें उसके सामने या उसके पीछे की तरफ एक मोमबत्ती जला लेते हैं। इसे अंधेरे कमरे में किया जाता है और वो मोमबत्ती की लाइट, उसका प्रकाश हमारे चेहरे पर पड़ता है और वो चेहरा हम अपने दर्पण में देखते हैं। दर्पण के सामने बैठकर अपनी प्रतिछाया को जो देख करके उसमें अपने शरीर के किसी एक भाग पर कोई बिंदु, उस पर अपने मन को एकाग्र करते हैं। इसमें जैसे कि उदाहरण के तौर पर माथे का मध्य बिंदु, दाहिनी या बाईं आँख या नाक का अग्रभाग या जहाँ पर कि आज्ञा चक्र होता है, और वैज्ञानिक दृष्टि से, बायोलॉजिकल दृष्टि से वहाँ पर पीनियल ग्लैंड होता है। कुछ लोग अपनी दाहिनी या बाईं आँख को भी देख सकते हैं या शरीर के किसी भी और भाग के किसी एक बिंदु पर कोई निशान लगा करके और उस पर अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। और यह कम से कम 5 मिनट और बाकी उसके बाद 1 घंटे तक भी किया जा सकता है। और मन को एकाग्र करने से वहाँ पर कई बार आँखों में पानी आ जाता है, आँखें बंद भी होने लगती हैं, नींद भी आ जाती है। तो यदि नींद आ रही है, आँखें बंद हो रही हैं, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से बंद होने दें, उन्हें बंद होने से रोकें नहीं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। धीरे धीरे अभ्यास के बाद में, कुछ समय के बाद में आंखें बंद होना बंद हो जाएंगी और आप निरंतर उस बिंदु को देख पाएंगे। इसको करने से अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। किसी को अपने चेहरे के अलावा और भी कई चेहरे दिखने लगते हैं। धीरे धीरे करके कई बार बहुत डरावने चेहरे भी दिखते हैं। तो कहा यह जाता है कि ये चेहरे किसी और के नहीं, बल्कि हमारे अपने जो मनोविकार हैं उससे विकृत चेहरे हैं। हमारी वासनाएं हैं जो कि हमारे मन में छिपी हुई हैं, जैसे कि लालच, लोभ, काम वासना, क्रोध इत्यादि। कभी कभी इसमें हमें अपने पिछले जन्म के भी चेहरे दिखाई पड़ते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और हमारे जो अवचेतन मन में दबे हुए विचार हैं वो भी चेहरों के रूप में आते हैं। और अंत में जो दिखाई पड़ता है कि ये चेहरे और पिघलने लगते हैं और अंत में केवल जो हमारा असली रूप है, जो हमारा सच्चा रूप है, वो दिखने लगता है। और यहीं से हमारा रूपांतरण, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन अंग्रेजी में कहते हैं, वो शुरू होता है। क्योंकि जब तक हम अपने सच्चे रूप को नहीं जानते हैं तब तक रूपांतरण नहीं हो सकता है। इसे हम जब भी करें, जैसे और ध्यान करते हैं, खाली पेट करना चाहिए। इसलिए सुबह या सायंकाल का समय सबसे अच्छा है। जहाँ तक बैठने का सवाल है, इसमें हमें एक ही सावधानी रखनी है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इसको हम सुखासन में बैठकर कर सकते हैं, सिद्धासन में बैठकर कर सकते हैं, पद्मासन में बैठकर कर सकते हैं। यदि किसी को इस प्रकार से बैठने में असुविधा हो तो वो इसे किसी कुर्सी या सोफे या पलंग पर बैठ कर के भी कर सकते हैं। इसके करने से हमें बहुत लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये है कि इससे हमारी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ती है। इससे हमारे को सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है। इससे हम जो हायर फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशंस हैं उनको पढ़ना आने लगता है, या जिसको हम कई बार आभा मंडल या ऑरा भी कहते हैं, वो भी दिखने लगता है। इससे हम जो आँखों के द्वारा हमारे विकिरण निकलते हैं उसके द्वारा दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति बढ़ती है। और बाकी ध्यान से जो भी लाभ इससे होते हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, ये ठीक, इसमें कमी आती है, हमारी टेंशन दूर होती है, ये सारे लाभ हमें इससे प्राप्त होते हैं।
और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि हमें अपना असली रूप पहचानने में और आसानी होती है और हमारे रूपांतरण शुरू हो जाता है।